ये ले नारियल पानी पी और पेट ठंडा कर। चीफ मिनिस्टर के घर का खाना तुझे वैसे भी हजम नहीं होगा। वैसे तो अजीब आदमी है यार। मैं तेरे पास यहाँ पे अपनी राम कथा शेयर करने आया हूँ और तू मुझे सस्ते जोक मार रहा है। एक तरफ मैं सीएम को निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ उसकी बेटी मुझे निपटाना चाह रही है। इसी दिन के लिए मना किया था मैंने, मंगनी मत कर, मंगनी मत कर, मगरमच्छ के मुंह में हाथ मत डाल, मगर तुझे तो शौक है हाथ डालने का है। बेटा वो तैमूर सिकंदर है, तू जरा सा भी हिला ना तो पूरा का पूरा निकल जाएगा तुझे वो। मैं सोचा था तू मुझे तसल्ली देगा, दिलासे दिलाएगा, लेकिन तू तो मेरा डेथ सीक्वेंस पूरा लिख रहा है। सही कह रहा हूँ भाई, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी तुझसे थोड़े दिनों के लिए डिस्कनेक्ट हो जाऊं, वरना जोया ऐसा ना हो तेरे चक्कर में मुझे भी लपेट ले। यार मैं सीरियस हूँ, एक तो वो लड़की साइको है, ऊपर से पावरफुल, कब डाले में डाल के मुझे ले जाए और दफना दे, तुझे क्या मुझे भी नहीं पता लगेगा। मेरी बात सुन, कोई तेरा टिकट काटे या ना काटे मैं जरूर काट दूंगा। क्या हो गया तुझे, ऐसी बातें क्यों सोच रहा है? मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ कह सकता है क्या? कुछ कह तो नहीं सकता। वैसे ये पूरम के घर वाले कुछ अजीब नहीं? कसम खुदा की अगर किसी और के घर की लड़की तूने बचाई होती तो उसके घर वाले तेरे पास खुद रिश्ता लेकर आते, और अफसोस एक ये लोग हैं तेरी कदर ही नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरम की कॉल आई थी मुझे, उसके बाबा मुझे जल्दी मिलना चाहते हैं। अरे वाह, ये खुशी की खबर तूने बताई क्यों नहीं? हाँ, तो देखना जब तू जाएगा ना तो उसके बाबा तुझे गले नहीं लगाएंगे बल्कि पपी भी करेंगे। लेकिन तेरा मसला जूगा तो ही रहेगा, क्योंकि तू सुल्तान अंकल को कैसे राजी करेगा, और अगर तूने सुल्तान अंकल को राजी कर लिया तो तेरा केस तैमूर सिकंदर की कोर्ट में चला जाएगा। मुझे तो साला आज तक यही समझ में नहीं आया कि मोहब्बत उसी गली में क्यों जाती है जहां पर दाखला मना होता है। क्योंकि मोहब्बत अपने कदरदार ढूंढती है। शायद आजमाना चाहती है, और कभी कभी तो जैसे नादानों से टकर जाती है और कट के निकल जाती है। ओहो, अरे आ रही हूँ, छुरी तले दम तो लो। अरे आ रही हूँ, चल कर आ रही हूँ मैं, उड़कर नहीं। कौन है? अरे दूल्हा भाई आप? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर, आइए ना, आइए आइए, आ जाए। हाँ आइए आइए। ओ बताइए क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा, जलेबी, कचौरी, मैं सब हासिल कर दूंगी। नहीं भाभी, तकलीफ की जरूरत नहीं है। वो खुरम कहाँ है? खुरम तो वो तो कुछ हो ही गई तुमसे मोहब्बत, वरना हम तो वो खुद सर हैं कि अपनी भी नहीं सुनते। कुछ तुमको भी अजीज हैं अपने सभी उसूल, कुछ हम भी इत्तेफाक से जिद के मरीज हैं। देखिए नया ड्रामा सीरियल फासले। खुरम तुमसे नहीं मिलना चाहती, बल्कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती, और शाहाब भी घर पर नहीं है। आंटी, आप लोग मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे? मैं उस दिन, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं डर गया था, मैं घबरा गया था। तुम मर्द होके बहाने बना रहे हो कि तुम डर गए थे, घबरा गए थे। सोचो उस वक्त खुरम किस कैफियत से गुजरी होगी। आंटी, आपकी बात को समझ रहा हूं, लेकिन आप भी मेरी बात को समझिए। ये सब कुछ मेरे साथ जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ है। एक बार मेरी बात करा दे हमसे, प्लीज आंटी। कोशिश करती हूँ। मुमताज, इसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। अच्छा। दूल्हा भाई, मैं आपकी बेबसी समझ सकती हूँ। वो कहते हैं ना कि मर्ज़ इश्क जिसे हो जाए उसे क्या याद रहे, ना दवा याद रहे ना दुआ याद रहे।
आइए, चलिए बाकी की कचहरी ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं। ये लीजिए दूल्हा भाई, संदल का शरबत नोश फरमाइए। थैंक यू। पता है हकीम साहब कहते हैं कि ये दिल और जिगर दोनों को कुव्वत बख्शता है। वैसे दूल्हा भाई, मुझे ना आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। भाई लड़के वाले होकर इतनी मिन्नत समाजत करनी पड़ रही है। खुदा गवाह दूल्हा भाई, मुमताज ने आज तक किसी को भाई नहीं माना, लेकिन आपको मैं दिल से भाई मानती हूँ। थैंक यू भाभी। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है, थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है। अब भाई माना है तो वकालत भी करके दिखाऊंगी मैं। भाई मैं ये पूछती हूँ कि भरी हुई बंदूक के आगे कौन टिक सकता है? भाई आपका वहां से फरार होना ही बनता था ना, अब जान है तो जहान है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक भाभी, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना, ये इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। शायद दूल्हा भाई, पूरम की इतनी सी खरोश के आगे ना आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। दूल्हा भाई मैं तो कहती हूँ कि आप जाएं, जाकर मामू जान से बात करें, समझाएं उन्हें, बताएं हुरम को कि भाई भरी हुई बंदूक के सामने तो बड़ा बड़ा बदमाश बौखला जाता है, अपना घर बार छोड़ देता है। तो आप स्पाइडरमैन थोड़ी हैं? या वो दूसरा कौन सा मैन होता है, वो क्या नाम है उसका? सुपरमैन? नहीं नहीं, वो नहीं, वो जो नहीं है, जो पानी से निकलता है, जिसके पास एक बड़ा सा डंडा भी होता है। हाँ। उसकी बॉडी मुझे बहुत पसंद है। वैसे क्या नाम है? एक्वामैन। एक्वामैन। अब देखें दूल्हा भाई, ना आप स्पाइडरमैन हैं ना एक्वामैन, तो बंदूक के सामने कैसे साबुत खड़े रह सकते थे? आपने तो भागना ही था। वैसे दूल्हा भाई, आपको एक मजे की बात बताऊं, थोड़ी सैड भी है, लेकिन बताऊं क्या? जी भाभी बताइए। बंदूक के सामने टिकने का दर्द तो कोई मुझसे पूछे, मुझसे बेहतर किसको पता होगा। एक दफा ना शादी के बाद मैं और तौसीफ शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तो फिर ये हुआ। कौन तौसीफ? मेरा साबका शौहर। खैर तो हुआ ये कि मैं और तौसीफ ना शादी के बाद शॉपिंग करके वापस आ रहे थे। बस इतना ही था कि दो लुटेरे आ गए सामने, हम पे बंदूक तान दी। दूल्हा भाई मैंने तो ना आओ देखा ना ताओ, सामने एक घर था, उसका दरवाजा खुला था, मैं घुस गई, अंदर से मैंने कुंडी भी लगा दी। क्या करती हैं दूल्हा भाई, दो मोटी मोटी सोने की बालियां हैं, हाथों में कंगन, रिस्क तो मैं नहीं ले सकती थी। नहीं। फिर बस मैंने खुद से बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक ही रहेगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मोबाइल ले जाएगा लूटकर और फिर चला जाएगा, छोड़ देगा। लेकिन उस कमबख्त ने ना सोना देख लिया था मेरा। फिर क्या होना था? उन्होंने गुस्से में आकर तौसीफ पर घोड़ा चला दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, तौसीफ एक सेकंड में ठंडा हो गया और मैं बेवा। फिर दूल्हा भाई कुछ अरसे तक ना मैं शौहर के जाने का दुख और अपना सोना बचा लेने की खुशी के ना मिले जुले जज्बात में ही रही मैं। फिर मैंने कहा छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह के काम है, अल्लाह की मर्जी है, मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। फिर देख लें, मुझे अकबर मिल गया, कैसी ऐश की जिंदगी गुजार रही हूं मैं, है ना? तो यही बात है, बस आपने फिक्र नहीं करनी, मैं आपको बता रही हूँ सब ठीक हो जाएगा। अरे 2-4 दिन की बात है, सब भूल जाएंगे। लड़की वाले ये हैं, कब तक नखरे दिखाएंगे? बात सुने, मेरी बात सुने आपने ना अपना रोब, दबदबा और मर्दानगी पकड़ के रखनी है, घबराना नहीं है, आपने डट के रहना है इस पे। शाबाश, बिल्कुल गुड। फरहाद,
तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। खुरम, खुरम मेरी बात सुनो प्लीज। खुरम, खुरम, हम तुम में से कोई भी मेरी बात को सुनने को तैयार क्यों नहीं है? देखो मैं मानता हूं कि मैं उन गुंडों के सामने, उनके गन के सामने मैं घबरा गया था, कि तुम भी तो समझने की कोशिश करो, मैं एक इंसान हूं और ये असल जिंदगी, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है जो हीरो आएगा सामने गुंडों के और वो गोली नहीं मारेंगे। मैं मर सकता था। तुम मौत से डर गए। भागते हुए तुम्हें ये तो ख्याल आया होगा कि मेरा क्या होगा? नहीं, तुम्हें अंदाजा है कि अगर शाहजहां सही वक्त पर ना आता तो मेरे साथ क्या हो सकता था? मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होती। मैं भी डरी हुई थी, घबराई हुई थी, लेकिन खुदा की कसम फरहाद, अगर मेरे सर पर कोई गन रख के कहता ना कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊं यहां से, कभी ना जाती, मर जाती, लेकिन एक कदम ना उठाती। फरहाद, जिंदगी का सफर बहुत ऊंच नीच के साथ गुजरता है। इसमें कई तूफान आते हैं और सच पूछो तो एक अच्छे हमसफर का पता भी ऐसे ही तूफान में चलता है। कल की आंधी में तुमने मेरा हाथ छोड़कर ये साबित कर दिया कि तुम मेरे तो क्या, किसी के भी हमसफर बनने के काबिल नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि अब्बा आके तुम्हें निकालें। मुझे पहले से पता था तुम यही कहोगे। सच तो यह है तुम तो बहाना ढूंढी थी उसे जान छुड़ाने का, है ना? मैं पागल नहीं हो रहा हूं। मैं पहले दिन से नोट कर रहा हूं तुमने हमारे रिश्ते के लिए सिर्फ अपने अब्बा और मेरे डैड की वजह से कबूल किया था। सच तो यह है कि तुम मुझ में कभी भी इंटरेस्टेड ही नहीं थी। फरहाद, एडमिट करो, एडमिट इट। तुम कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी कि तुम्हें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए ताकि तुम्हें रिश्ता खत्म कर दो। अपनी इस मासूमियत के पीछे छुप कर मुझे कब से धोखा दे रही हो? इससे पहले मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूं, बाहर निकलो यहाँ से। तुम मुझे थप्पड़ मारो या मुझे कमरे से निकाल दो, मगर हकीकत नहीं चेंज होने वाली है। रिश्ता तुमने मुझसे जोड़ा, लेकिन अपना दिल किसी और को दे दिया। फरहाद, यहाँ से चले जाओ। सही, मैं चला जाता हूं, लेकिन मुझे जरा एक बात बता दो। उस रात फार्म हाउस पे तुम शादी से क्या बातें कर रही थी? अंधा नहीं हूं मैं। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। तुम ही वो लड़की हो जिसे शाहज़ाद पसंद करता है। इससे तो वो कभी भी नाम नहीं लेता था। तुम दोनों की नोक झोंक, तुम्हारा वो चिढ़ना, ये सब ड्रामा था मेरे सामने। लेकिन मेरे आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मैं तो देख के भी नहीं देख पा रहा था। बोलो बोलो, चुप क्यों? जिस लड़के के साथ तुम चक्कर चला रही थी वो शाज़िल था ना? था नहीं है।
हाँ, वो लड़का जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो शाज़िल है, लेकिन मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। तुम मेरी जिंदगी में आए इससे पहले मेरी जिंदगी में शाज़िल आया। उसने मुझे चाहा और मैंने उसे। इससे पहले कि मैं जाके अब्बा को सब कुछ बताती, उन्होंने गनी अंकल को ज़बान दी थी और उनकी ज़बान के एहतराम में मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। शाज़िल मिन्नतें करता रहा, सब कुछ कर, लेकिन मैं चुपचाप अपने अब्बा के एहतराम में इस रिश्ते को निभाती रही पूरे दिल के साथ। हाँ, मैंने मोहब्बत की है लेकिन किसी को धोखा नहीं दिया, न तुम्हें, न अब्बा को और ना ही गनी अंकल को। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, मेरे भरोसे, मेरी कुर्बानी को, सब हर चीज को मिट्टी में मिला दिया। हाँ, बस जान ली हकीकत, मिल गई खुशी। अब जाओ जाओ। चीटिंग करके जीत जाता है। वहाँ दादा आपको रहते थे और यहाँ आप मुझे जीतने नहीं दे रहे। आखिर हमारी फैमिली में आखिर बच्चों से क्यों दुश्मनी निकालते हैं? तमन्नी, चुप करके गेम खेलो। हारी हो तो बातें बना रही हो। यस, अब उठ कर दिखाए। तुमने मुझे मारा ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चाचू प्लीज 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 मुझे टक्कर ना दीजिएगा। पंगा पहले तुमने लिया था, अब अंजाम मैं दूंगा। चाचू प्लीज प्लीज प्लीज, आपको हम चाची की कसम। तमन्नी, घर में पहले ही इतना टेंस माहौल चल रहा है, यहाँ ना तुम्हारी जबान कंट्रोल में आती है ना ये गाड़ी। शाज़िल। जी भाभी, हुक्म। तुम्हारा वो दोस्त आया। कौन दोस्त? वही वाला दोस्त जो उस दिन आया था, वो लड़का। यार, कहीं आपने उसे अंदर तो नहीं बिठा दिया? जाहिर सी बात है, और मैं क्या करती। आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे भी तो बताएं। तुम्हें मैं बताता हूँ, हर मामले में टांग अड़ाना जरूरी, ताकि मेरा चॉकलेट का बॉक्स भरा रहे। भरा रहेगा। मैं मिलके आता हूँ। चले मैडम, होमवर्क का टाइम हो गया, लेट्स गो। नो मामा, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है नूर, बहुत टाइम हो गया। मेरी जान, कम ऑन, गुड गर्ल, लेट्स गो। बहुत होमवर्क करना है, टेस्ट भी है ना इस वीक। लेट्स गो। ओह हे, हे शाज़िल, क्या हुआ? तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए? वरना तुम तो हमेशा हाथ खोल के ए ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, कैसा है? ओवर एक्टिंग कम कर और ये बता यहाँ क्यों आया? भला कोई ब्रो अपने ब्रो से ये कहता है यहाँ क्यों आया? मैं तुझ जैसे बुज़दिलों को अपना भाई नहीं मानता। सच में? मुझे तो लगता था तुमने मुझे कभी भी अपना भाई माना ही नहीं। तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, हाँ? ताकि तुम हुरम के पास हो सको। प्लीज डोंट बी शॉक्ड। हुरम ने मुझे सब बता दिया। You have betrayed me as a brother. You have scarred my soul. You have torn my heart into 1,000 pieces. And every piece has your name on it. एक बात बता,
ये लाइनें तूने सीरी से पूछी है ना? तुम्हें इससे क्या? देखो बात यह है कि तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैं एक जरिया था और उनके दिल में दाखिल होने के लिए। लेकिन इस लव स्टोरी का हीरो तुम नहीं, तुम एक साइड कैरेक्टर। मेन हीरो मैं हूं, और मेन हीरो जो है हीरोइन को ले जाता है। चुप कर जा। बड़ा आया मेन हीरो बनने। एक बात बता, कौन सी मूवी में हीरो अपनी हीरोइन को गुंडों के बीच में छोड़ के भाग जाता है? मैं तो दुनिया को पहले ही चिल्ला चिल्ला के बताना चाहता था, हुरम की वजह से चुप था। हाँ, वो लड़की हुरम ही है, और ये लव स्टोरी तेरी नहीं मेरी है, जिसमें तू मुंह उठा के घुसा है। तो अच्छा ये होगा कि चुपचाप साइड हो जा, और अगर विलन बनने की कोशिश की तो सिरे से एक सवाल और पूछ लेना कि हर स्टोरी में उसका अंजाम क्या होता है। चल अब जा यहां से, इनविटेशन भेजूंगा, शादी पे आ जाना। देखते हैं कि कौन किसकी शादी पे आता है ब्रो। हाँ भाई, क्या फैसला किया लव बर्ड्स ने शादी की डेट का? अरे भाई तुम सब ये हैरान हो कि मेरी जानिब क्यों देख रहे हो? देखो, इसीलिए तो मैं इलेक्शन से पहले ये शादी होते देखना चाहता हूं कि शाजिल को इलेक्शन का टिकट दे सकूं, और मुमकिन है पार्टी की चेयरमैनशिप भी इसके हवाले कर दूं। हेलो पापा। हेलो बेटा, आओ। I was missing you, पापा। सब ठीक है ना? कुछ कोई लग रही हो? सब ठीक है, मैं बस थोड़ी टायर्ड हूँ। मैं जब से वापस आया हूं तुम किसी उलझन में हो, अपनी शादी को लेकर भी इतनी एक्साइटेड नहीं। ऐसा कुछ नहीं है पापा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और शाजिल को कभी एक साथ कहीं आते जाते भी नहीं देखा। मुझे नहीं लग रहा कि सब कुछ ठीक है। Am I right? कोर्स नॉट पापा, मैं और शाजिल एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, और अब अगर ये आपको नजर नहीं आता तो इसमें हमारी क्या गलती? अपना फोन दिखाओ। मेरा फोन दिखाओ। शाजिल को बुलाओ। पापा स्पीकर पे कर। दोबारा मिलाओ। मिलाओ। Papa, I think he's busy.
हेलो तैमूर अंकल। शाजिल, मुख्तसर बात करूंगा, मिलना चाहता हूं तुम्हें। श्योर अंकल, इनफैक्ट मैं भी आपसे काफी दिनों से मिलना चाहता हूं। ठीक है, आई एम वेटिंग। जब मुस्कुराहटें सच छुपाने की कोशिश करती हैं तो आंखें उन्हें एक्सपोज कर देती हैं। तुम्हारी हालत इस वक्त उस परिंदे की तरह है जिसका पर कट गया। पापा, मैं मुझे बोलने दो। एक बात याद रखना जोया, एक दरिया चाहे कितने भी नाहमवार इलाके या तंग वादियों से गुजर रहा हो, उसे आखिरकार समंदर में ही जाकर मिलना होता है, वहीं उसे सुकून मिलता है। तुम मेरी बेटी, मेरे लिए दरिया, और मैं तुम्हारा घर, तुम्हारा समंदर हूं। कभी भी मुझसे अपनी कोई परेशानी छुपाने की कोशिश ना करना। तो क्या लगता है तुम्हारा नसीब खुद अपने हाथों से नहीं लिख सकता? नाउ लेट मी हैंडल दिस फॉर यू। हाय। हाय। ये फूल तुम्हारे लिए उसी दुकान से लिए हैं जिस दुकान के कई फूल तुम जाया कर चुके हो। देखो कितनी मायूसी से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि कहीं तो मैंने भी ना जाया कर दो। तुम शायद सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे। बैठो ना। नहीं, सीरियसनेस मैं समझ रहा हूं। इनफैक्ट फरहाद मेरे घर आया था, तुमने उसे क्यों बता दिया सब कुछ? तुम्हारी हरकतों से आइडिया हो गया था उसको, लेकिन फिर भी मैं गुस्से में थी तो कंट्रोल नहीं हुआ। लो, मैं समझ रहा हूँ शायद मेरी मोहब्बत में आके एतराफ कर लिया तुमने। शाजिल प्लीज बी सीरियस। ओके, आई एम सॉरी। लेकिन मोहब्बत जो होती है ना, वो एक कहकशां की तरह होती है, फट के सामने आ ही जाती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि जब फरहाद जाके अब्बा को सब कुछ बता देगा। वैसे एक बात बताऊं, अगर फरहाद जाके सब कुछ बाबा को बताएगा तो वो नाराज होगी, और अगर तुम ये बात जाके उनको बताओगी तो शायद वो फिर समझने की कोशिश करें। मतलब तुमने प्यार किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, हर चीज वैसे ही हमारे फेवर में। फरहाद उस दिन तुम्हें कुंडों में छोड़ के भाग गया, और ये वो शख्स है जिसका इंतखाब तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए किया था, और ये बात ये साबित करता है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। और एक तरफ तुम्हारे बाबा मुझसे मिलना चाहते, तुम कन्फेस क्यों नहीं कर लेती कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि अब्बा से क्या बात करूं और कैसे करूं। तो हम कब तक फरहाद के रहमो करम पे रहेंगे? जब तक वो बात नहीं करेगा, तुम नहीं करोगी और मुझे बात करने का मौका नहीं दोगी। एक बात बता, क्या फरहाद तुमसे अब तक मोहब्बत का दावा करता है? जबकि उसने तय कर लिया है कि वो अब नहीं बोलेगा तो? मुझे नहीं पता। तो पता करो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्लीज रिलैक्स, तुम पानी पी।
देखो हुरम, तुम समझने की कोशिश करो कि इस वक्त मैं अपनी फैमिली में किस सिचुएशन से गुजर रहा हूं। एक एक करके सब मुझसे नाराज हो रहे हैं, और अगर उनको मनाने की कोशिश करता भी हूं तो समझ नहीं आ रहा कि कहां खड़ा, और ये बात सोच के और परेशान हो जाता हूं। तुम भी तो मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही हो ना। तुमने हमारी मोहब्बत के लिए बिल्कुल फाइट नहीं की। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी शादी फराज से हो जाती है तो सबसे ज्यादा दुख मुझे इस चीज का नहीं होगा कि हम दोनों एक नहीं हो सके, लेकिन इस चीज का जरूर होगा कि तुमने हमारी मोहब्बत के लिए स्टैंड नहीं लिया। हाँ, नहीं लिया स्टैंड। हमेशा चुप रही, कुछ भी नहीं कहा। और ऐसा क्यों करती आई, ये ना चाहते हुए भी अब मुझे तुम्हें बताना है। चलो मेरे साथ। सुनो, बॉटल मुझे दे सकते हो? अगर आप पैसे देंगी तो दे दूंगा। हाँ। और चाहिए बाजी? नहीं। वो इसको अपने पास रखना चाहता था, इस गंदी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतल को वो अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि इसकी भी कीमत है। अगर मेरे माँ बाप वो मुझे इस कचरे में फेंक गए, मेरी कदर शायद इतनी भी नहीं होगी। हाँ, मैं अपने अब्बा की हकीकी बेटी नहीं। जिन्होंने मुझे पैदा किया वो मुझे इस कूड़ेदान में फेंक कर चले गए मरने के लिए। ये नहीं सोचा कि छोटी सी बच्ची है वो किसी जानवर की खुराक भी बन सकती है ना। वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं और किसी को कुछ पता ही ना चले, पर मेरी क्या गलती थी? गुनाह तो उनका था ना। मुझे क्यों यहाँ मरने के लिए छोड़ गए? कैसे शासन, कैसे कोई एक जिंदगी को इस दुनिया में लाए और फिर मरने के लिए छोड़ दे, और वो भी उसके माँ बाप? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? प्लीज हुरम, रो मत, खुद को संभालो। तुम्हें पता, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, क्या वो सुकून से जिंदा रहता होगा? उसको मैं याद नहीं आती होंगी। मेरा रोना, बेइज्जत किया, मेरा वजूद उसको सांस कैसे आती होगी? आओ हम किसी और जगह चल के बात करते हैं। नहीं, तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं अपनी खुशियों को अपने अब्बा के हुक्म के आगे कुर्बान क्यों कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि मेरे अब्बा मुझे यहाँ से उठा कर लाए हैं। मेरे अब्बा के हुक्म को पूरा करना
मेरे लिए किसी फख्र से कम नहीं। उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। यहाँ इस कूड़े से उठाकर उन्होंने मुझे सीने से लगाया और अपने साथ घर ले गए। तुम जानते हो उन्होंने सबसे पहले घर जाके क्या किया? मेरे कान में अजान दी, क्योंकि वो जानते थे कि जो जालिम मुझे यहाँ मरने के लिए फेंक कर चले गए वो शायद अल्लाह अकबर की ताकत को नहीं जानते। बताओ ना शाहज़ाद, मैं कैसे उस आदमी के हुक्म अदूली करूं जिसने मुझे जिंदगी दी, इतना प्यार दिया, अपने सीने से लगा कर रखा, अपनी सगी औलाद से ज्यादा चाहा। तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो ना? करते होगे, मगर मैं अपने अब्बा के लिए जीती हूँ। शाज़िल बिलीफ में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कहने पर अपनी जान भी लुटा सकती हूँ, लेकिन अपने अब्बा के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। इसीलिए मैं चाहकर भी हमारी मोहब्बत के लिए अपने अब्बा से नहीं लड़ सकती।